यूपी की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में हुए अग्निकांड को लेकर सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। सरकार लगातार अग्निकांड के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा यूपी सरकार उन शैक्षिक संस्थानों पर भी कार्रवाई कर रही है जो आवश्यक मापदंडों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। कोचिंग संस्थानों को लेकर क्या रियलिटी चेक है, आपको ये हम विस्तार से बताएंगे। खबर राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर चल रही सियासत में स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान की भी करेंगे। आपको यूपी में निवेश को बढ़ाने के लिए योगी सरकार के उस आयोजन के बारे में भी बताएंगे जो बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। अगले 45 मिनट बुलेटिन में देश दुनिया से संबंधित कई बड़ी खबरें होंगी, लेकिन शुरुआत अलीगंज में हुए अग्निकांड के बड़ी अपडेट के साथ कर रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। लखनऊ के अलीगंज में वीरान पड़ी ये वही इमारत है जो खुद खाक होने से पहले कई जिंदगियों को खाक कर गई। आग की लपटों ने 15 छात्रों की चीखों को निगल लिया। महज कुछ ही मिनटों में सपने, उम्मीदें और 15 जिंदगियां राख में तब्दील हो गईं। लेकिन अब इस इमारत पर बुलडोजर एक्शन का खतरा मंडरा रहा है। लखनऊ के अलीगंज में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद एलडीए ने भवन मालिकों को नोटिस चस्पा कर दिया है। लखनऊ के अलीगंज में हुए अग्निकांड को लेकर योगी सरकार एक्शन मोड में है। एलडीए ने अलीगंज की अवैध व्यावसायिक इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। एलडीए ने बिल्डिंग को नोटिस भेजा है और 15 दिन का समय दिया है। एलडीए ने साफ कर दिया है कि बिल्डिंग पर बुलडोजर चलेगा। बिल्डिंग के मालिक को पहले ही जेल भेजा जा चुका है, जबकि कई अधिकारी भी सस्पेंड हुए हैं। इस पूरे मामले पर सीएम योगी खुद नजर बनाए हुए हैं। सीएम योगी ने मंगलवार शाम अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। सीएम योगी ने लखनऊ अग्निकांड को प्रदेश के लिए एक बड़ा सबक बताया है। सुरक्षा मानकों से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त न करने की हिदायत भी दी है। सीएम योगी ने मंगलवार को हुई हाई लेवल बैठक में कुछ अहम फैसले लिए हैं ताकि भविष्य में अलीगंज अग्निकांड जैसी घटना न दोहराई जाए। पूरे प्रदेश में मिशन मोड में फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए गए। अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल कॉलेज, कोचिंग, मॉल और सरकारी भवनों की जांच होगी। पहले जन जागरूकता अभियान, उसके बाद नियमानुसार कार्रवाई होगी। अभियान के नाम पर किसी नागरिक का उत्पीड़न नहीं करने के निर्देश दिए गए। हर जिले में विशेष टीम बनाकर फायर ऑडिट कराया जाएगा। सभी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। व्यावसायिक भवनों में फायर एनओसी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी। आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियां नहीं चलेंगी। बेसमेंट में किसी भी हालत में कोचिंग या अन्य व्यावसायिक गतिविधि नहीं होगी। पार्किंग के लिए स्वीकृत बेसमेंट का उपयोग सिर्फ पार्किंग के लिए होगा। व्यावसायिक भवनों के बिजली लोड की भी जाँच होगी। ये यूपी के अलीगंज लखनऊ में जो घटना घटी, बहुत से बच्चों की जान गई। उसके बाद सरकार ने कठोर कदम उठाए और जो सुरक्षा के नियम हैं, फायर के नियम हैं, उसको बहुत सख्ती से लागू कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। बेसमेंट में क्या उसकी इजाज़त दी जाए नहीं जाए, ये सब उनको इजाज़त लेनी पड़ेगी और बिना नॉर्म्स के कोई भी कोचिंग सेंटर या वो नर्सिंग होम, इस तरह की जो भी चीज़ है उन सब की जांच। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा मानकों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। लखनऊ में बिना सुरक्षा मानकों के चल रहे कई कोचिंग सेंटरों पर एक्शन भी जारी है। लखनऊ अग्निकांड में 15 लोगों की जान चली गई थी। इस घटना पर सियासत होने के भी आरोप लग रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अग्निकांड को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बिल्डिंग में अग्निकांड को लेकर 2016 की अखिलेश सरकार को ही घेर दिया। होशियारी अधिकारियों की समझनी चाहिए कि फायर एनओसी की वजह से या नक्शे की गलत होने की वजह से या ध्वस्तीकरण की वजह से वो क्यों उनको आगे कर रहे हैं। और लखनऊ में पता कर लेना आप, जितने बीजेपी की सरकार में नक्शे पास हुए हैं सबकी जांच होनी चाहिए। फायर एनओसी जहां पर हुआ उसकी भी जांच होनी चाहिए। 15 लोगों की जाने गई और आप राजनीति कर रहे हो, ये आप जानते हैं। ये आपके सरकार का ही भ्रष्टाचार का नमूना था। ये बिल्डिंग, ये 16 में प्लाट आवंटित हुआ था और इस अवैध बिल्डिंग का निर्माण आप ही की सरकार में हुआ था। आपने ही सील करके सील खोलने का काम किया था। आपकी भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी है, उसको अभी तक हम सबको झेलना पड़ रहा है। ये बच्चे जो काल कलवित हुए हैं, ये आप ही की सरकार के कुकृत्यों का नमूना है। कृपया आप राजनीति न करें। पूरी प्रतिबद्धता के साथ हमारी सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी।
वो तो 2016 में ही उसके ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ था, लेकिन 2016 की सरकार ने उसका ध्वस्तीकरण का आदेश वापस ले लिया था। अगर उसी समय हो गया तो ताजे नौबत नहीं आती। दुखद घटना है, घटना को सरकार ने संज्ञान में लिया। अब संज्ञान में लेने के बाद पूरे प्रदेश में इस तरह के अवैध संचालित जितने भी अभियान चला रहे हैं, लोग कोचिंग चला रहे हैं, सबकी जांच हो रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सियासत से इतर बात करें तो लखनऊ में अग्निकांड के बाद अब पूरे यूपी में योगी सरकार कोचिंग सेंटरों को सुरक्षित बनाने का बड़ा अभियान चला रही है। पूरे प्रदेश में सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर चल रहे कोचिंग सेंटरों पर लगातार छापेमारी हो रही है। मुरादाबाद, गोरखपुर, मेरठ, कानपुर और बरेली में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिन कोचिंग सेंटरों पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी मिल रही है, वहां पर तुरंत कार्रवाई हो रही है और कोचिंग सेंटरों को छात्रों के लिए सुरक्षित बनाने की कवायद पूरे प्रदेश में जारी है।